हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई, कब शुरू की गई? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में अंग्रेजी सामान्य के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि विलियम नीति किसने प्रारंभ की थी? तो जो विलियम नीति थी वह लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वह है कि संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो जो सबसे गहरी झील है उसको हम बैकॉल झील कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र जो है वो तारापुर है। ऑप्शन नंबर 100 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा अगर किसी की है तो वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो MS स्वामीनाथन। और याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसको हम पनामा नहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पद है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह सन 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जिनके बचपन का नाम सलीम था। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? जो शिवाजी की राजधानी तो रायगढ़ किले पे थी। ऑप्शन नंबर ब रायगढ़, मतलब जहाँ रायगढ़ किला कहते हैं हम लोग। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये सन 1498 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, पंपा दक्षिणी और ये उत्तरी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि नौररा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर और 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। विश्व में सबसे सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला जो देश है वो जापान है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संपूर्ति संसाधन नहीं है? तो ये हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी सन 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जो केंद्रीय बैंक होता है वो रिजर्व बैंक, सबको पता है कि रिजर्व बैंक सबसे बड़ा बैंक और केंद्रीय बैंक होता है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, जिस पे एक फिल्म भी आई थी अक्षय कुमार का, आपने देखा भी होगा। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है? तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? तो ये है खनिज तेल क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये जिप्सम सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में तेल संशोधनशाला कहाँ पे स्थित है, तो मथुरा में, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यदि कोई मंत्री अपनी पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, जिसके लिए 6 माह के अंदर आपको सदस्यता मिल जानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ब सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।